गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आत्मीय परिजन सभी को भाव भरा प्रणाम। आज मैं प्रज्ञा पुराण कथा के तीसरे दिवस के अवसर पर उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्वजन, आप सभी श्रोतागण इसे सहर्ष स्वीकारेंगे। आज की कथा में यह कथा है कि स्वर्ग और नरक एक करनी के फल हैं। स्वर्ग और नरक जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कैसे प्राप्त होते हैं ये हमारे करनी के अनुसार होता है। अगर एक अच्छा व्यक्ति नरक में भी चला जाए, ये नारकीय परिस्थितियों में चला जाए, तो अपने मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बदौलत कैसे स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। और एक दुर्बुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति स्वर्ग जैसे उपवन जैसे क्षेत्र में भी अगर जाता है तो अपनी दुर्बुद्धि और अपनी मूर्खता के कारण किस प्रकार वहाँ गलत परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है, आज की कथा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक संत ने अपने शिष्यों को समझाया कि स्वर्ग और नरक जो है वो करनी के फल हैं, लेकिन शिष्य जो है वह समझ नहीं पा रहा था कि यह स्वर्ग नरक करनी का फल कैसे हो सकता है। तब संत ने उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास किया। संत अपने शिष्य को एक बहेलिये के पास लेकर पहुंचे। बहेलिया जो था दिन भर तरह तरह के जंगली जानवरों, पशु पक्षियों का संहार करता था। उसके घर में भी आए दिन कलह मची रहती थी। जब शिष्य और संत वहां पहुंचे तो उसके घर की परिस्थितियों को देखकर ही शिष्य चिल्ला उठा, महाराज यहाँ तो नरक है, यहाँ से जल्दी चला जाए। गुरु जो है वो चुपचाप कहेंगे ठीक है। फिर वे एक दूसरे जगह पहुंचते हैं। वह एक साधु की कुटिया थी। वहां देखे कि साधु के पास तो है कुछ नहीं, लेकिन बड़े ही मस्ती में अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी मस्ती का आलम है, जैसे लगता था कि ऐसा उनको विश्वास था कि जरूर ही उनको परलोक में सुख साधन उपलब्ध होंगे, शांति उपलब्ध होगी। वे साधु अपनी मस्ती में मग्न थे, बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। संत ने कहा, वत्स, यह साधु इस जीवन में कष्ट का, तपश्चर्या का जीवन जी रहे हैं, तो भी मन में इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि इन्हें परलौकिक सुख अवश्य मिलेगा। फिर वहां से संत जो है एक वेश्या के घर जाने लगे। तो शिष्य पूछा, महाराज आप यहाँ कहाँ चले आए, ये क्या आपको दिखाना चाहते हैं? संत बोले, वत्स, यहाँ वैभव देख लो। मनुष्य इस सांसारिक सुखोपभोग के लिए अपने शरीर, शील और चरित्र को किस तरह बेचकर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही कोई पास नहीं आता है। यह इस बात का प्रतीक है कि इसके लिए यह संसार स्वर्ग की तरह है, पर अंत इसका वही है जो उस बहेलिये का था। आखिर में शिष्य और संत जो हैं वे एक सदगृहस्थ के घर जाते हैं। गृहस्थ बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक और ईमानदार था।
सो सुख समृद्धि की उसे कोई कमी नहीं थी। उसके घर सुख और समृद्धि दिनों दिन बढ़ रही थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर रहा है और परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अगर हमारी जीवनचर्या संतुलित हो, मध्यम मार्गी हो, न ज़्यादा हम अपने को कष्ट दें, न ज़्यादा अपने आप को ऐशो आराम में रखें, और अपने कार्यों को व्यवस्थित रखें, नियमानुकूल रखें, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग है और मरने के बाद भी स्वर्ग है। इसके बाद आगे की कथा जो है वो देव ऋषि नारद जो हैं एक बार पहुंचते हैं पुनः भगवान विष्णु के यहाँ, और वहाँ जाकर नारायण नारायण की ध्वनि करते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे भगवान, आपके परम भक्त नारद जी पधारे हैं, उठिए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जान रहे थे कि नारद जी आ रहे हैं। फिर भी भक्तों से मित्र भाव रखते हुए वे नारद जी को हास परिहास करने लगते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि, आज बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? फिर कोई स्वयंवर तो नहीं है जिसकी सूचना लेकर आए हैं? यह सुनकर देव ऋषि ने बनावटी क्रोध दिखाया। कहा, भगवान, आपको हर समय हंसी ही सूझती है, आप अंतर्यामी होकर भी अनजान बन रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं आज धरती पर कितना संकट आया हुआ है? आप एक बार जाकर तो देखिए कि आज हर आदमी कितना दुखी है। पहले एक राक्षस था, पर इस समय तो प्रत्येक आदमी के भीतर दुर्बुद्धि रूपी राक्षस घुसा हुआ है। अनास्था के भस्मासुर ने सारी धरती को भस्म करने का निश्चय कर लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। नारद जी भगवान से विनती करने लगे। मनुष्य ने तो मानव जीवन पाकर भी उसे निरर्थक ही खो दिया। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, हे देवर्षि, इस समय मनुष्य उस व्यक्ति की तरह है जो पारस मणि पाकर भी लाभ नहीं उठा सका। अब इस पर एक बड़ा ही सुंदर कथा आती है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक व्यक्ति को महात्मा जी के आशीर्वाद से 7 दिन के लिए पारस पत्थर मिल गया, पर अब वह व्यक्ति सस्ते लोहे की तलाश में शहर शहर भटकता फिरा। वो चाहता तो महंगा लोहा भी, महंगा से महंगा लोहा खरीद करके भी, और उसे स्वर्ण में बदल देता तो कई गुना उसे मुनाफा होता। लेकिन व्यक्ति बहुत ही लालची था। सोचा महंगा लोहा क्यों खरीदे, सस्ता खोजते हैं। और वह शहर शहर भटक रहा था। एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह गया। इसी दौड़ धूप में सारा समय व्यतीत हो गया और रति भर भी सोना नहीं बन सका। मोल भाव करने में ही 7 दिन निकल गए और वह पारस मणि तो केवल 7 दिन के लिए थी। हम लोग का भी जीवन इसी तरह का कुछ होता है। हम लोग मोल भाव करने में ही पूरी जीवन निकाल देते हैं, और जो भगवान ने मनुष्य शरीर रूपी पारस मणि दिया है वो तो ऐसे ही चला जाता है। अतः यह जीवन भी पारस मणि है। जो इसे आत्मिक संपदा में बदलना चाहता है वह अवसर नहीं गवाता, समय नष्ट न करके बुद्धि से काम लेता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, विद्वान विद्या बल की सूझबूझ से काम चला रहे हैं, धनी धन के बल पर आपके गरीब भक्त तो बहुत दुखी हैं। नारद जी ने एक अलग प्रश्न उठा दिया कि विद्वान तो विद्वता के बल पर चल रहे हैं, धनियों का बल धन है, लेकिन भक्त तो आपके अकिंचन होते हैं, गरीब होते हैं, बड़ा दुखी हैं। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का ध्यान करिए। किस प्रतिज्ञा का? यदा यदा ही धर्मस्य, उस प्रतिज्ञा का। जब जब पृथ्वी पर
धर्म की हानि होती है तो ईश्वर कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ। नारद जी भी कह रहे हैं बड़ा इस कली में बड़ा कलमश कसाय हो गया है, आप अवतार लीजिए। देव ऋषि के वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, सचमुच आप भक्त शिरोमणि हैं। जो अब भी आप पृथ्वी पर रहने वालों के दुख से दुखी हैं। लेकिन आप ही बताइए, इस मनुष्य को विधाता ने इतनी संपदा देकर भेजा है, धरती का सारा वैभव इसी के लिए है, पर मैं क्या करूं? आज मनुष्य ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपने को इतना दीनहीन बना लिया है कि वह राजकुमार होकर भी एक भिखारी की भांति भटक रहा है। इसी क्रम में एक कहानी आती है। एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग कीमती सामान, धन आदि तो निकालने लगे, पर सेठ के बच्चे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जब सारा सामान निकल गया तब सेठ ने बच्चे की याद की। पहले तो उसको धन की ही याद थी कि यहाँ सोना है, यहाँ हीरे हैं, यहाँ जवाहरात हैं, यहाँ महंगे कपड़े हैं। अब उस धन और सोने के लालच में बच्चा का उसको ध्यान ही नहीं रहा। जब सारा सामान निकल गया तो याद आया कि बच्चा भी तो अंदर था, पर तब तक वह जल चुका था। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगा का धन का अधिकारी तो मर गया। जिस बच्चे के लिए वो धन बचा करके रखना चाहता था, उसे उसी की सुध नहीं रही। धन तो निकाल लिया लेकिन बच्चा मर गया। अब वो धन किस काम का था? संत ने कहा, शिष्यों, इसी तरह संसार के लोग दुनियावी सुखों के फेर में आत्मा को भूल जाते हैं। जिस आत्मा के लिए सारा सरंजाम ईश्वर ने जुटाकर भेजा है, हम उसी आत्मा को भूल जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन संतुलित रखें तो जितना हम शरीर के बारे में सोचते हैं, कुछ तो अपनी आत्मा के बारे में सोचें। अगर आत्मा के बारे में हम नहीं सोचते हैं तो हमारा विकास जो है वह एकांगी है और हम सच्चे अर्थ में कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हम शरीर के लिए तरह तरह की खुराक की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का खुराक जो आत्म संतोष है, जन कल्याण है, जो भक्ति है, जो ईश्वर अभ्यर्थना है, उस चीज़ की ओर हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता। और यही कारण है कि तमाम सुविधा संपन्न होते हुए भी हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय, दुखमय होता है। अतः हम इस पर विचार करें और इस अनुसार अपने आप में अगर संशोधन करें तो कोई कारण नहीं है कि हमारा भी जीवन स्वर्गमय न बने। आइए आज इसी के साथ आज अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।